Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नीति आयोग के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, नीति आयोग का जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। पीएम सर के द्वारा मीटिंग के अंदर सेंट्रल स्टेट का जो कोऑपरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि 2047 का जो टारगेट है विकसित इंडिया या डेवलप्ड इंडिया का, उसको अगर हमें अचीव करना है तो काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में सेंट्रल स्टेट का जो कोऑपरेशन है वो ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नीति आयोग के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 2015 के समय में जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसको सेटअप किया गया था जिससे कि सेंट्रल स्टेट का जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, नीति आयोग का जो अर्लियर फेज के अंदर में जो आपको प्लानिंग कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। पीएम सर के द्वारा जो मीटिंग है उसको यहाँ पे हेड किया जाता है। मीटिंग की एक आपको जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनका कि पीएम सर के द्वारा ही जो नॉमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कुछ यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो नीति आयोग के आपको जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं नीति आयोग का मीटिंग का। इसके अलावा जो स्टेट्स के जो सीएम्स हैं, यूनियन टेरिटरी के जो एलजीज हैं, उनका भी प्रेजेंस आपको मीटिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है। कुछ और भी मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है पीएम सर के द्वारा या काउंसिल के द्वारा, वो भी आपको मीटिंग का जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। नीति आयोग के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है सेंट्रल स्टेट का जो कोऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग में। सेंट्रल स्टेट के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व किया जाता है मीटिंग के अंदर में। बट काफ़ी बार आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो यहाँ पे अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अगर स्टेट्स के अंदर में गवर्नमेंट है तो उनके द्वारा नीति आयोग का जो मीटिंग है उसको नहीं अटेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे नीति आयोग के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि नीति आयोग का जो 2 डिफरेंट विंग्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। एक आपको टीम इंडिया हब है, टीम इंडिया हब का एक यहाँ पे इनका विंग हुआ करता है। इसके अलावा आप देखिए कि नॉलेज एंड इनोवेशन का एक इनका जो विंग है, नॉलेज एंड इनोवेशन का जो विंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो इंडेक्स हैं वो भी रिलीज किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, जिसके अंदर एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अलावा आप देखिए कि गुड गवर्नेंस का जो इंडेक्स है, गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर का जो डे है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी सर, उनका मेमोरी के अंदर में इसे 25 दिसंबर का जो डे है उसको गुड गवर्नेंस डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये नीति आयोग के बारे में हमने डिस्कस किया। सेंट्रल स्टेट के कोऑपरेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो भी हुआ करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का बट आपको रेगुलर वे में जो मीटिंग है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है, इंटर स्टेट काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है जो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? सरकार या कमीशन के द्वारा। तो आप देखिए कि इंटर स्टेट काउंसिल जो 90s के समय इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उसका भी जो मीटिंग है रेगुलर वे में ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। स्टेट के अगर हम कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करें तो जोनल काउंसिल है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। जोनल काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है जो किसके द्वारा हेड किया जाता है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कुपवाड़ा जो कि कश्मीर वैली का पार्ट है, आप देखिए कि वहाँ पे टेररिस्ट और हमारे डिफेंस पर्सन के जो लोग हैं उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उनके द्वारा इन्फिल्ट्रेट किया गया इंडिया के अंदर में जो टेररिस्ट पर्सनस हैं उनके द्वारा। और आप देखिए कि डिफेंस पर्सनस के जो यहाँ पे जो पर्सनल्स हैं उनके द्वारा उस अटैक को काउंटर किया गया है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है यहाँ पे। अगर हम जम्मू वैली के बारे में डिस्कस करें, आप देख कुपवाड़ा तो बेसिकली कश्मीर का पार्ट है, बट अगर हम जम्मू वैली के बारे में बात करें या पीर पंजाल का जो सदर्न पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर में आपको जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे भी जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जम्मू के अंदर जो अटैक्स हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। पीएम सर के द्वारा यूक्रेन के वहाँ पे विजिट किया जाएगा। आप देखिए कि रसिया के वहाँ पे विजिट किया गया था। फ्रीडम ऑफ चॉइस के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा डिस्कस किया गया। उस दौरान में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आप रेफरेंस देखिए कि इंडिया के द्वारा हमेशा अपना जो किसी भी कंट्री के इन्फ्लुएंस में ना आते हुए अपने जो यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं, जो रिलेशंस है उसके रिगार्डिंग में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है।
बट यहाँ पे वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि इस वॉर के समय में या कन्फ्लिक्ट के एरा के समय में कोई भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो नहीं है। इंडिया के द्वारा यूक्रेन के वहाँ पे विजिट किया जाएगा पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा। यूक्रेन के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या यूक्रेन के द्वारा जो ब्लैक सी है उसके अंदर अपना एरिया शेयर किया जाता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपका होमवर्क क्या है, यूक्रेन के जो नाइबर कंट्री हैं, यूक्रेन के जो कंट्रीज है जिनके द्वारा एरिया शेयर किया जाता है, चाहे वो बेलारूस हो या डिफरेंट कंट्रीज, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामेश्वरम जो आइलैंड है उसको जो कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है जिसको कि हम पंबन ब्रिज के नाम से जाना करते हैं, आप देखिए कि जो पंबन ब्रिज है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसका जो कंस्ट्रक्शन है डिफरेंट जो आर्किटेक्चर के रूप से जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट किया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। दिल्ली के अंदर में आप देखिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर का एरिया है, ओल्ड राजेंद्र नगर का एरिया है, तो वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे आप देखिए कि रीडिंग रूम्स है जिनको कि लाइब्रेरी के नाम से दिल्ली के अंदर बोला जाता है। तो ये मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज हैं आपको बेसमेंट के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे जो सडन बारिश होने की वजह से बेसमेंट के अंदर वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन होने की वजह से आप देखिए कि 2 सिविल सर्वेंट्स हैं, 2 नहीं है यहाँ पे जो 3 पर्सनस है टोटल, उनका डेथ हुआ है। कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ को रीड किया था कि एक सिविल सर्विस के ही एस्पिरेंट हैं जो कि मेंस भी लिखने वाले थे इस साल, जो पटेल नगर राजेंद्र नगर के ही नियर बाई एरिया के अंदर पटेल नगर सिचुएटेड है। वहाँ पे उनका जो बिजली की वजह से जो एक करंट लगने की वजह से उनका डेथ हुआ था। तो आप देखिए कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर में हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर जो गवर्नेंस का जो सिचुएशन है वो काफ़ी डैमेजिंग है। आपको अपना इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उससे खुद को ही डील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। अगर आप दिल्ली के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को सेफ रखिए। पर आप देखिए कि बेसमेंट्स के अंदर में जो ओवर क्राउडेड लाइब्रेरीज हैं उनको ना चूज़ करते हुए ऐसी लाइब्रेरीज़ को आप चूज़ कीजिए जहाँ पे लेस नंबर ऑफ क्राउड हो, जिससे भी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन है उससे आप एग्जिट कर सको। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या रीजन्स हैं वो अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको एग्जामिन किया जाएगा। बट आप देखिए कि वन ऑफ द सेड हमारा जो गवर्नेंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का अफेयर है जिसको जो आपको देखने के लिए मिलता है, सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो कि फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, मेंस लिखने वाले थे, ये तीनों जो एस्पिरेंट्स हैं इस बार आप देखिए कि इस तरीके का जो सिचुएशंस है, काफ़ी सारे ऐसे जो टैलेंटेड पर्सन्स हैं उनको हम लॉस करते हैं। इस तरीके की जो इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशंस हैं, सडन वाटरफॉल यहाँ पे फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ, बेसमेंट के अंदर वो लाइब्रेरी था। कुछ यहाँ पे जो पोर्टल्स के अंदर बताया गया है कि जो बेसिकली बायोमेट्रिक जो गेट्स से इलेक्ट्रिसिटी को कट किया गया कि यहाँ पे बिजली की वजह जो करंट की वजह से डेथ ना हो। बट आप देखिए कि उसकी वजह से गेट्स क्लोज हो गए। निकलने के लिए जो एग्जिट गेट्स हैं वो एक सिंगल गेट आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम अगर आप ORN के वहाँ पे विजिट करते हो, अगर आप वहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं, जो रीडिंग रूम्स हैं उनके बारे में जानते हो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मेवात के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। आप देखिए कि मेवात के अंदर में ऑपरेशन एंटीवायरस है उसको लॉन्च किया गया है। अभी मेवात कहाँ पे है? राजस्थान का जो सपोज कीजिए राजस्थान है, राजस्थान का ये जो पार्ट है अलवर का एरिया। और आप देखिए कि हरियाणा का भी जो साउथ ईस्ट का जो पार्ट है जहाँ पे आपको मेवात का जो रीजन है, मेवात बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जो आपको बेसिकली हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर नूंह है, फिरोजपुर झिरका है। और आप देखिए कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें अलवर का कुछ पार्ट है जिसके अंदर तिजारा है, तिजारा के अलावा जो रामगढ़ है वो भी इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और भरतपुर का कुछ एरियाज है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरियाज है जो मेवात का पार्ट है। मेवात आपको न्यूज़ के अंदर में किस वजह से देखने के लिए मिलता है? मेवात के अंदर में आप देखिए कि जामतारा जो कि झारखंड के वहाँ पे सिचुएटेड है, साइबर जो फ्रॉड इन सभी की वजह से जाना करते हैं। तो मेवात के अंदर भी जो साइबर क्राइम है वो इंक्रीज हुआ है। ऑपरेशन एंटीवायरस को वहाँ के पुलिस पर्सनल्स के द्वारा लॉन्च किया गया जिससे कि यहाँ पे जो यूथ पर्सनस हैं उनको साइबर क्राइम है उससे निकाला जा सके। कृष्णा राजा सागर डैम किसके ऊपर सिचुएटेड है? कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ इनोग्रेशन को यहाँ पे कुछ जो पूजा है वर्शिप है उसको कैरी किया जाएगा कर्नाटका के वहाँ पे। कावेरी रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। काबिनी रिवर कौन सा है? एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर का जो कि केरल से ओरिजिनेट किया करता है।
आप देखिए कि यहाँ पे एक मोरल पुलिसिंग काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे मोरल पुलिसिंग है, या आप देखिए कि सिटीजन्स का जो विजिलेंस है वो देखने के लिए मिला मेघालय के। वहाँ पे एक कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा आउटसाइड जो व्हीकल्स हैं उनको रोका गया है, तो इससे जो टूरिज्म है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन है। तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि आर्टिकल 19 के अंदर एवरी सिटीजन को राइट है, कुछ एक्सेप्शन भी है उसके, कि थ्रू आउट द कंट्री है उसके अंदर ट्रैवल को कैरी आउट कर सकते हैं। इस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में है, गगनयान का आप देखिए कि जो मिशन है, गगनयान का जो मिशन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिगार्डिंग में भी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको प्रिपेयर किया गया है, उनको ट्रेन किया जाएगा नासा के जो यहाँ पे अथॉरिटीज है उनके साथ में। लास्ट ईयर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स के मीटिंग के दौरान में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में डिस्कस करें तो 1998 के समय में 4-5 जो कंट्रीज का स्पेस एजेंसी है, जिसके अंदर नासा है जो यूएसए का पार्ट है, आप देखिए कि रसिया का जो स्पेस एजेंसी है नासा यहाँ पे है, नासा के अलावा आप देखिए कि रसिया का जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसके अलावा जापान और कनाडा का जो एजेंसी है उनके द्वारा अर्थ का जो 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ पे इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको क्रिएट किया गया था। तो वहीं पे ट्रैवल किया जाएगा, गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इसके रिगार्डिंग में जो प्रिपेयर है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग में जब भी हम रीड करते हैं तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री के साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे साइन किया गया है। ट्रेड यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट भी इंडिया का इंक्रीज हुआ है। इंडियन जो कम्युनिटी है उनका प्रेजेंस आपको ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में भी मेंशन है इस न्यूज़ के अंदर में। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कोऑपरेशन के बारे में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया आप देखिए कि क्वेड का भी पार्ट है, क्वेड का जो पार्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है उसके रिगार्डिंग में आज डिस्कस किया गया है। बजट के अंदर में आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने की रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं उनको स्टार्ट किया गया है, जैसे कि 11 लाख करोड़ है उसको अलोकेट किया गया है, 11.11 लाख करोड़ है उसको अलोकेट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। जीडीपी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें 3.4% ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, जो जस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है या डबल हुआ है, जो 1.7 आपको देखने के लिए मिला करता था अर्लियर फेज के अंदर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेट्स को भी पुश किया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करें। 1.5 लाख करोड़ हैं जो अवेलेबल हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा जो बजट का जो अलोकेशन है, बट आप देखिए कि पावर सेक्टर है, रेलवे के अंदर जो कवच का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके द्वारा भी लास्ट 10 ईयर के अंदर में हाईवेज का जो प्रोडक्शन है, हाईवेज का जो इंक्रीज है उसको बताया गया है 1.6% इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला है, सागरमाला है जो प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। बट कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि सिल्क यारा टनल का जो इशू हुआ, सिल्क यारा जो टनल का यहाँ पे इशू हुआ। और इसके अलावा आप देखिए कि बीओटी का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बिल्ड करना है, ऑपरेट करना है और ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है, ये कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग के बारे में, नेचुरल फार्मिंग है जिसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में बजट के अंदर मेंशन किया गया। अब नेचुरल फार्मिंग क्या है, आप देखिए कि केमिकल फ्री, आपको ये जो केमिकल फ्री ये जो फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेचुरल फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है इसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में कहा गया है। 2 इयर्स के अंदर में 1 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको नेचुरल फार्मिंग है उसको बूस्ट किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वो इसका पार्ट है। सुहास पालेकर हैं जिनके द्वारा इसको बूस्ट किया गया था। 5 जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसके पंचामृत
का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसके अंडर में देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि कुछ कंसर्न्स भी हैं। इंडिया का जो ह्यूज पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो फूड का जो डिमांड है उसको यहाँ पे जो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो आपको उस तरीके से हाई लेवल का नहीं देखने के लिए मिलता है जो पॉपुलेशन की डिमांड को डील कर सके। श्रीलंका की अथॉरिटीज़ के द्वारा या श्रीलंका के द्वारा आप देखिए कि इसी तरीके से केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्टार्ट किया गया था, बट बाद में देखने के लिए मिला कि वहाँ पे जो फूड का जो क्राइसिस है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रांस के पर्सपेक्टिव से, वहाँ का जो ट्रेन का जो सिस्टम है उसको रीस्टोर किया गया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि नॉर्दर्न कोरिया के बारे में है, कोरियन वॉर की रिगार्डिंग में वहाँ पे डिस्कशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इटली के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा चाइना के वहाँ पे विजिट किया जाएगा, जिससे कि रिलेशंस को बूस्ट किया जा सके। और यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया जिसके अंदर 30 पर्सन्स है जिनका डेथ हुआ है, 30 स्पेशली चिल्ड्रंस है, स्कूल के अंदर में ये जो अटैक है वो देखने के लिए मिला है। इजराइल के द्वारा क्लेम किया गया है कि जो लेबनान के अंदर हजीबुल्लाह नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, उनके द्वारा जो गोलन हाइट्स का जो एरिया है जो कि इजराइल के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था 1967 के बाद में। तो आप देखिए गोलन हाइट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस एरिया है, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का जो प्रोस्पेरिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से इजराइल के द्वारा उसको नहीं रिलीज किया गया, उसको अनेक्स कर लिया गया था। तो वहाँ पे हजीबुल्लाह के द्वारा अटैक किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि बटरफ्लाई पार्क है जो कहाँ पे सेटअप किया गया है, बेंगलोर के अंदर में। तो फर्स्ट इंडिया का जो बटरफ्लाई पार्क है जो बेंगलोर के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि 2016 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर बटरफ्लाई की रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कुछ स्टेट्स के द्वारा जो अपना अपना जो बटरफ्लाई है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी अपने स्टेट का जो बटरफ्लाई है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। और स्टूडेंट्स अगर आप दिल्ली या उसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर रहा करते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप देखिए कि आपको ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।